जय हिंद साथियों। एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए चलता है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उनके लिए एक सूचना है कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए और भी किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज़ का, तो आप नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है तो आप वहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए। डेली आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो का जो आपका लिंक होता है वहाँ पे उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक और सूचना है कि इसी चैनल पे आपको 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, एडिटोरिया के नाम से वो चलता है। साथ ही साथ आपको घटना चक्र का हिस्ट्री का आपको इसमें वीडियो अपलोड किया जाता है, क्योंकि रिवीजन कम समय रह गया है तो रिवीजन करने के लिए आपको घटना चक्र का वीडियो चलाया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए मनीष रंजन सर का एक बुक आता है 7500 एमसीक्यू का, उसमें टोटल 7500 एमसीक्यू है, तो वो भी चलाया जाएगा। तो आप इसी कारण से आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको 70वीं बीपीएससी के लिए और साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाया करेगा, साथ ही साथ घटना चक्र मिल जाया करेगा। बिहार स्पेशल के लिए आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाया करेगा। ठीक है, इस कारण से मैंने जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और ये डेली टेस्ट होता है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो पुराने हैं उनको ये बात पता है। ठीक है, चलिए आज आपका है कौन सा टेस्ट है? आज आपका होगा इंडियन इकोनॉमिक और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का मात्रा बराबर होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समग्र व्यय का। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एम जी रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीडीपी और मूल्यह्रास से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने ट्रिपल पी यानी कि पीपी मॉडल के तहत वर्ष 2016 में टीओटी मॉडल की शुरुआत की। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी आपका जो है ये आपका सही नहीं है। यानी कि नीलामी के उपरांत सरकार सिर्फ टोल टैक्स वसूल कर लाभ सहित निजी क्षेत्र को भुगतान करेगा, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है इसमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा आपका सही है। देख लीजिए, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और वो ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों आपका सही है। क्या है देख लीजिए, यानी कि शेयर बाजार में कंपनी के शेयर तथा ऋण पत्र की खरीद बिक्री होती है, ये आपका सही है। शेयर बाजार केवल शेयर के मूल्यों के तरलता बनाए रखता है या बाजार पूंजी का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी परियोजना की दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की जाती है। इस अस्थायी वित्त को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कहते हैं ब्रिज लोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सत्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्पादन। 12 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें आपको सही जो है आपको वो बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है। उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका और ये सही है। क्या है? तो गिनी गुणांक के माध्यम से आय विषमता को मापा जाता है और गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है,
भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को एनपीए के अंतर्गत डालता है जिससे कीमत और ब्याज का भुगतान डैश दिनों तक नहीं होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 90 दिनों तक अगर कोई नहीं ऋण वापस होता है उसे एनपीए में डाल दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए किन्हें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं होता है। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गरीबी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य क्या है। 15 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर। 17 अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने से निम्नलिखित में कौन से कारण हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी होंगे, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की विशेषता में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है। 18 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्यापार गुट। 19 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तथा उपभोक्ता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए तक है तब उपभोक्ता इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिला फोरम में। 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक आय का चक्रीय प्रवाह क्षरण है, यानी कि लीकेज है। 20 तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देख लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि परिवार की बचतें। 21 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत तथा जल आपूर्ति। 22 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। क्या है, तो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति का ट्रेजरी बिल या टी बिल कहते हैं, सही है। दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी सेक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 23 है, 1991 में लागू की गई वैश्वीकरण रणनीति ने बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित किया है। 23 के लिए जाएंगे, इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। आगे चलते हैं 24, किन वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर आता है। आंसर हो जाएगा आपका गिफन वस्तु। क्या हो जाएगा, गिफन वस्तु। 25 अल्प बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब लोग, तो क्या होगा उसका आंसर। आंसर हो जाएगा आपका अपनी क्षमता से कम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उसी को कहते हैं। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में शुरू हुआ है। 26 तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि कहाँ पे, इटली में। 27 है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर, खीर भवानी मेला किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। 28 तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। 29 है, उत्तराखंड के जोशीमठ का नया नाम क्या हो गया है। 29 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्योति मर्ठ। आगे चलते हैं 30, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। 30 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईएसए ने। आगे चलते हैं 31, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। 31 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 जून को। आगे है, तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। 32 तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजीत डोभाल को। आगे है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 33 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इटली में। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजतु मोइना योजना की घोषणा की है। 34 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका असम हो जाएगा। आगे है, वर्ष 2025 में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 35 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों को 2024 की सूची में शामिल किया गया है। 36 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। आगे 37, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। 37 इसका आंसर हो जाएगा आपका 116। आगे है 38, भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है। 38 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागशास्त्र 1। 39 है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन बना है। 39 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत। आगे है 40, भारतीय नौसेना ने मिसाइल लॉन्च
एक्विजिशन बार्ज यानी कि LSAM 13 यार्ड 81 को कमीशन किया। इसको कंपनी ने बनाया। किस कंपनी ने इसे बनाया आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन 41 की ओर। 41 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि देवेंद्र लाल के नाम पे। आगे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश कौन सा है। 42 आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि लग्जमबर्ग। आगे है हाल ही में लॉन्च हुई अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स के लेखक कौन है। 43 आंसर हो जाएगा सी यानी कि अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा दोनों हैं। 44 आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। 44 के लिए जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं 45, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम पर रखे गए हैं। 45 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। 46 सिरिल रामाफोसा किस देश राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं। 46 आंसर हो जाएगा डी यानी कि साउथ अफ्रीका। 47 है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि गौरव पांडे को। 48 है, नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 48 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता में। 49 है, यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया। आंसर हो जाएगा आपका सुमितवन स्मारक को। 50 है, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेट की आत्मकथा है। 50 आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर अश्विन। ऊपर आर अश्विन के बारे में हम लोग देखा कि किन लोगों ने लिखा है, क्या नाम है पूरा। तो आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसका है, तो आर अश्विन का। ठीक है, चलिए ये आपका टेस्ट का आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे। और एक मैंने बताया था 23 के बारे में आंसर नहीं दिया गया, यहाँ देख लीजिए। चलिए ये आपका तो वीडियो हो गया समाप्त। अब आने वाली वीडियो में इसका आपका अगला टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आज इंडियन इकोनॉमी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, तो अगला हो सके आपको सोशल साइंस का मिले। यानी कि डेली आपको जो है 50 क्वेश्चन आपको उसको देखना है। जब आप बिहार दुर्गा और बिहार पुलिस के एग्जाम, अभी ये देखिए नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताना भूल गया कि बहुत सारे अभी न्यूज़ सर्कुलेट भी हो रहे हैं और बात ऑफिशियल भी हो चुकी है कि बहुत जल्द जो है आपका फॉर्म जो है निकलने वाला है। तो आप उसके लिए तैयारी लगे रहिए। और मैंने टेलीग्राम पे भी आज ही डाला है कि आपको अगर मान लीजिए सिलेक्शन चाहिए तो आप फॉर्म आने का इंतज़ार ना करें। आपको सिर्फ एक डेट पता चल जाना चाहिए कि जैसे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या 17वीं बीपीएससी हो, आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर को होना है और बिहार दरोगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपको लास्ट के दिसंबर में होना है। तो आप तैयारी पहले से कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं तैयारी जो है फॉर्म आने के बाद फॉर्म फिल कर दूंगा, उसके बाद 15 दिन बाद करूँगा, तो नहीं होगा। क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए फिजिकल भी चाहिए होता है। आपको रनिंग करना होगा, आपको बॉडी को उस चीज़ में ढालना होगा। उसमें रनिंग मांगेगा, आपको गोला फेंक मांगेगा, बहुत सारा चीज़ है जो आपको मांगता है। और वो 10 दिन का खेल नहीं, आपको कम से कम 3 महीना 2 महीना 3 महीने से आपको दौड़ करना पड़ेगा, गोला फेंकना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा, तब जाके आप उस एग्ज़ाम में सफल हो पाइएगा। ऐसा ना हो कि आप प्री निकाल लीजिए, मेंस निकाल लीजिए, जब फिजिकल में छँट जाए। तो किसी भी चीज़ का तैयारी जो होता है आपको एक सिमिलर वे में करना पड़ेगा। प्री को, मेंस को और आपका जो फाइनल होता है फिजिकल, सबको लेके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यही चीज़ लागू होता है 17वीं बीपीएससी में भी, जैसे किसी भी एग्ज़ाम में भी। जैसे मैं 17वीं बीपीएससी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम पता है कि इसका कब होगा, 17 नवंबर को। अभी क्या एक चीज़ नया निकल के आ रहा है कि इसका जैसे एक दैनिक भास्कर पेपर है, बिहार में ही होता है। बिहार के बच्चे उन्होंने उसमें ये देखा कि इसमें जो डेट दिखा रहा है वो 17 दिसंबर दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि उसमें डेट जो है कुछ अलग ही दिया गया। आयोग ने ये कहा कि नवंबर को लेंगे, पर पेपर में दिया है 17 दिसंबर को लेंगे। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में ये अपना सर्कुलेट होना भी स्टार्ट हो गया है कि 17 दिसंबर को होगा। तो आप किसी भी भ्रांति में ना आए। जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक आप उस डेट को मान के चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वहाँ पे आप इसको पीडीएफ प्रोवाइड मैं कराता हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्ट आप पीडीएफ से बहुत होते हैं कि पढ़ते हैं तो आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।